आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टेक स्टूडियो में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो है आपको बताएंगे कि कक्षा 10वीं का जो हिंदी का जितना भी प्रश्न होता है ना, वो कई सारे स्टूडेंट को जो है याद ही नहीं होता है। ना तो उसको सही से ऑब्जेक्टिव याद होता है, ना तो सब्जेक्टिव याद होता है। तो आज की इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी प्रश्न को जो है, बड़े से बड़े प्रश्न के आंसर को जो है कैसे याद किया जाता है, उसका तरीका, 5 मुख्य तरीका आपको बताया जाएगा। अगर आप उस तरीकों को फॉलो करते हैं, मतलब उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं और उसे अगर आप कंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं ना, आपका एकदम 100% कवर हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपको वो याद ना हो। मतलब एग्जाम में जाने से पहले हर एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में रहेगा, जिस क्वेश्चन को आप तैयारी किए होंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए वो कौन सा तरीका है। सबसे पहले जो है देखिए, ये हमने बताने वाला, हम जो बता रहे हैं, ये अगर मेनली देखें तो 10वीं हिंदी के बारे में हम मेनली बता रहे हैं। हालांकि आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं, हर जगह काम आएगा। ठीक है, 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक का हर एक वीडियो आप देख लिए होंगे, इतना तो पूरा एकदम कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का अगर हर एक वीडियो को अगर आप देख लिए ना, हालांकि हम पूरे एनसीईआरटी बुक को खत्म कर दिए हिंदी का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, गद्य खंड एंड पद्य खंड को पूरा खत्म कर दिए। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पूरा देख लिए हैं तो अब आपको दूसरा काम जो करना है, क्या करना है, नोट्स खुद बनाना है। नोट्स खुद बना रहे हैं, क्या करना है, नोट्स खुद बनाना है। एनसीईआरटी अब कैसे खत्म करना है, ऐसे नहीं कि खाली वीडियो देख लिया बस खत्म हो गया, नहीं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़े हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है तो आप सिंपल सा इतना करिए कि आप नोट्स खुद बनाइए। नोट्स कैसे बनाइएगा, तो जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अब आपको जो नोट्स, उनसे नोट्स नहीं लेना है, नोट्स आपको खुद से बनाना है, लिखना है। जो वहां पे बता रहा है बोर्ड पे, उसको खुद से लिखना है। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद अब दूसरा अगला काम, तीसरा जो करना है वो करना है, उसको अच्छे से पढ़ें। मतलब खुद का नोट्स बनाया हुआ, उसको, उसमें से अगर एक क्वेश्चन को पिक करिए। ठीक है, मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हमने पिक किया। अब उस प्रश्न को पिक करने के बाद उसे 5 बार ध्यान से पढ़ना है। उसको 5 बार, एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है, बता दिए, क्वेश्चन के साथ आंसर को 5 बार ध्यान से पढ़ना है आपको। अब अगला प्रोसेस क्या करना है, अगला इसको मन में घुमाना है और क्वेश्चन के साथ आंसर को, ये नहीं खाली क्वेश्चन को या फिर खाली आंसर को घुरा, नहीं, क्वेश्चन के साथ आंसर को जो है मन में मतलब उसको 5 बार घुराना है। उसको मतलब मन में चलना चाहिए, उसका मतलब स्टोरी है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि संसार में गुरु के बिना, यानी राम नाम के बिना संसार में जन्म क्यों व्यर्थ है। तो इस क्वेश्चन को मन में घुराना है, उसका आंसर भी मन में आपको घुराना है साथ ही साथ। समझ में आ गया ना। इतना काम करने के बाद, अब अगर आप इतना काम कर लेते हैं ना, तो नोट्स बिना देखे आपको अगला काम जो करना है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना 2 काम किए आप, अब उसके बाद नोट्स बिना देखे आपको 5 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है, नोट्स बिना देखे। और इतना आपको, मतलब अगर आप 2 को प्रोसेस कर लेते हैं ना भाई, अच्छे से आप अगर 5 बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप जो है दिमाग में उसको 5 बार घुरा लेते हैं, तो ये जो हम 5वां जो लाइन दिए है ना, ये 5वां लाइन आप अच्छे से एकदम 5वां बार में अच्छे से एकदम पूरा लिख देंगे। ये हम गारंटी आपको देते हैं। पहले बार में भले आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, दूसरे बार में दिक्कत हो, तीसरे बार में दिक्कत हो, लेकिन चौथे और पांचवां बार में 100% आपको बताते हैं, एक भी जो आपका नोट्स में लिखा हुआ है वर्ड ना, वही सेम टू सेम वर्ड आप लिख देंगे और बिना देखे। और इसके लिए जो है आपको, अगर पहले दिन से अगर आप शुरुआत, यानी अभी से अगर आप शुरुआत करते हैं, तो पहले दिन अगर आपके लिए इस ट्रिक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो पहले दिन आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन याद करने में आधा घंटा समय लगे, 1 घंटा समय लगे, अगर आप फोकस के साथ याद करते हैं। लेकिन ये जब चलते जाएगा ना, तो आप देखिएगा कि 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये रिजल्ट आएगा कि आप किसी क्वेश्चन को देखें और 5-10 मिनट के अंदर उसको आप याद कर लिए और उसको लिख भी लिए 5 टू। ये हो जाएगा आपका प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए अभी से, और बहुत जल्द जो है आपको ये याद हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट्स खुद से बनाइएगा। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे करा रहे हैं, अभी एनसीईआरटी खाली खत्म किए हैं। ठीक है, तो इतना तरीका अगर आप याद रखते हैं और ध्यान रखते हैं तो आपका बहुत ईजिली तरीके से खत्म हो जाएगा। सबसे जरूरी है एनसीईआरटी आपका खत्म होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है किसी का वीडियो देख करके, किन्हीं टीचर का, उनका जो है खुद से आप नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से उसे पढ़ें, जिस क्वेश्चन को आपने पिक किया अच्छे से पढ़ें और 5 बार कम से कम अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि उधर पकड़ रहे चक्कर मकर देख रहे हैं इधर उधर, नहीं, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्या करना है, तो क्वेश्चन के साथ आंसर को दिमाग में जो आपने पढ़ा उसको घुमाना है। क्वेश्चन के साथ आंसर को 5 बार कम से कम उसको रिफाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, 5 बार उसको लिखना है। बस इतना सा तरीका अगर आप अपनाते हैं ना,
बस क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। और उसी क्वेश्चन को आप कहेंगे कि भाई वो तो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि अगला दिन फिर 5 क्वेश्चन याद करेंगे, 10 क्वेश्चन याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन को आप जिस दिन याद किए ना, उसका जो है एक आप तारीख बनाइए, ठीक है। जैसे जिस क्वेश्चन को आपने मान लीजिए कि आज तारीख है, जैसे मान लीजिए आज 3 तारीख है, ठीक है, मान के चलते हैं आज 3 तारीख है। अब ये 3 तारीख को हमने याद किया, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका सोमवार का दिन है। अब सोमवार के दिन 3 तारीख है, तो अगला जो आएगा सोमवार ना, अगला जो सोमवार आएगा उस सोमवार के दिन हम जो है इसको एक बार पढ़ेंगे, इसको एक बार रिवीजन मारेंगे। ये होता है तरीका। अगर आप ऐसा तरीका अपनाते आते हैं, अब मंगलवार को जो याद किया उसको मंगलवार फिर रिवीजन मारेंगे और उस दिन अलग चीज याद करेंगे, फिर बुधवार को जो याद करेंगे उसको फिर जो है हम रिवीजन मारेंगे, फिर याद करेंगे उस दिन अलग। तो ऐसे करते करते अगर आप याद करते जाएंगे ना, तो बहुत जल्द आपका जो है कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपको आराम से याद रहेगा, उसका रिवीजन भी होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। और अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आपको रियल में इस तरीके से कुछ समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ भाई ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।